सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस। आज के दिन स्टॉक में 1% का माइनर डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए, एक दिन था, कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% की तेजी आई थी। अब ज़्यादातर लोग मेरे वीडियोज़ में कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक में अब खरीदारी करूँगा, और मैंने क्लियर कट आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि अब भागते हुए शेयर में फोमो बाइंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोबारा मौका देगा आपको बजाज फाइनेंस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो 7% ऊपर गया वो पहुंच गया फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, जो प्रीवियस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था उस लेवल पे पहुंच गया था। और इतने शार्प रैली में कभी भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, हमेशा कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट मिलेगा। अब देखो, वहां से ठीक पर्टिकुलर ये था इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है, 8051। अब उसी पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली 4 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, लगातार 4 दिनों से स्टॉक नेगेटिव में क्लोजिंग दे रहा है। मगर आज की जो क्लोजिंग है वो भले ही नेगेटिव में है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देती दिखाई दे रही है। क्यों? भले ही ये कैंडल रेड है, मगर यहाँ पे एक संकेत मिल रहा है कि शायद अब यहाँ से स्टॉक में एक और बाइंग मोमेंटम हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये था मेजर ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक में बार बार गिरावट हुआ करता था, एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4th टाइम्स। और इसी ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो फिर 7% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो नीचे आएगा और अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट मानेगा, तब हम लोग वहाँ पे कुछ शेयर खरीद सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है। वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? स्टॉक ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट के बाद नीचे आएगा और अपने इसी ट्रेंड लाइन के पास कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, बुलिश चार्ट पैटर्न बनाएगा, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, बायर्स यहाँ पे अब एक्टिवेट हो चुके हैं, तब हम लोग वहाँ पे कुछ शेयर खरीदेंगे। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये है इसका ट्रेंड लाइन। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद आप देखोगे तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही स्टॉक ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म कर लिया है। पहली बात कि ये रेजिस्टेंस पहले था, ब्रेकआउट हुआ, अब ये हो गया सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल पे आके यहाँ बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन तो हमें मिल गया कि हाँ, स्टॉक अब यहाँ से अगेन एक शार्प अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, बेशक हम लोग यहाँ पे अलर्ट हो गए हैं खरीदने के लिए, मगर इस कैंडल स्टिक को एक्टिवेट भी होना पड़ेगा। और एक कैंडल स्टिक एक्टिवेट कब होगा? नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। इसी हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होके एक क्लोजिंग मिलती है, तब ये कैंडल स्टिक एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए कल के दिन, ट्यूसडे के दिन, इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तब हम लोग क्या है, कुछ शेयर खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होके एक कैंडल क्लोज हो चुका है, जिसका हमें इंतजार था, सेटअप एक्टिवेट हो गया है, तब हम लोग वहाँ पे अब कुछ शेयर खरीदेंगे। मतलब ट्यूसडे का इंतजार करना है, वेंसडे को खरीदना है। ट्यूसडे को गुड ग्रीन कैंडल बनता है हाई ब्रेक करके, तब हम लोग वेंसडे को ओपनिंग मार्केट में ही खरीद सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। सपोर्ट पे एक बुलिश हैमर कैंडल बना है, तो बहुत सारे कन्फर्मेशंस फिर मिल जाएंगे हमें, तो बेशक वहाँ पे फिर कुछ शेयर्स खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये अगर कैंडल स्टिक एक्टिवेट होता है तो एक शार्प अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में टाटा एल्क्सी। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो स्टॉक एज यूजुअल VBL KPIT टेक की तरह लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ नीचे गिर रहा है। स्टॉक का ये फर्स्ट हाई था, ये दूसरा हाई था जो उसके नीचे बना, ये तीसरा हाई जो उसके भी नीचे बना। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लगातार जो प्रीवियस हाई होते हैं वो नीचे की ओर बनते जाते हैं। इसी से हम लोग पकड़ते हैं कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो अभी यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है टाटा एल्क्सी का स्टॉक। और इस डाउन ट्रेंड में जब भी लो ब्रेक होता है तो एक नया लो बनता है। उसी तरीके से अभी का टाटा एल्क्सी का लो क्या है, ये, और आप देखोगे तो अपने लो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस लो को स्टॉक ऐसे ब्रेक करेगा तो फिर एक नया लो क्रिएट करेगा। हमेशा यही होता है स्टॉक में, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में रहता है। ये लो ब्रेक होगा, नया लो बनेगा, फिर ऊपर हल्का जाएगा, और ये लो ब्रेक होगा तो फिर एक नया लो बनेगा। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये लो के आसपास अभी ये स्टॉक पहुंच गया है। अब ये बहुत क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर एक नया रेड कैंडल बनता है तो ये लो ब्रेक हो जाएगा, फिर ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा 7395 के आसपास, यानी 7395, और उसके बाद ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि 7395 को भी ब्रेक कर देगा और आ जाएगा डायरेक्टली 7191 के आसपास। तो इसीलिए अभी के लिए टाटा एल्क्सी क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक रेड कैंडल बनती है तो हम लोग
सिंपली यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा सिनेरियो, तो उसके बाद शायद स्टॉक में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और अगर रेड कैंडल के बदले यहाँ पे गुड ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो क्या होगा, दोनों सिनेरियोज हम लोग को डिस्कस करना होगा। तब ये स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम लोग दोनों स्विंग्स को मार्क कर लेंगे। ये अप स्विंग है, ये लो स्विंग है। लो स्विंग ब्रेक होगा तो स्टॉक में गिरावट होगी, अप स्विंग ब्रेक होगा तो ट्रेंड जो पहले हुआ था डाउन ट्रेंड वो अब रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्सल में डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो वो हो जाएगा अप ट्रेंड, तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ पे कुछ शेयर खरीद लेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो इसीलिए सिंपली अभी हम लोग को दोनों लेवल्स यानी स्विंग्स को मार्क कर लेना है, और अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है लोअर स्विंग को, तो सिंपली स्टॉक को जाने देंगे, इस सपोर्ट लेवल के पास आएगा और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो 7191 के लेवल पे आएगा। अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी टाटा एलेक्सी के स्टॉक में नहीं है, सिंपली अपने रीसेंट हाई से ये नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग खरीद लेंगे। ये गलत स्ट्रेटेजी है दोस्तों। जब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कोई रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, हम लोग नहीं खरीदेंगे। सिंपली यहाँ वेट एंड वॉच करना है। स्टॉक गिरता है, गिरने देंगे। कोई नहीं जानता स्टॉक कितना गिर जाएगा, क्या पता आने वाले कुछ दिनों में 40% 30% भी गिर सकता है। कोई मार्केट में स्टॉक के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बस हाँ, हम लोग ये है कि प्राइस एक्शन के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है और कहाँ से स्टॉक में गिरावट होगी। अब गिरावट होगी भी तो कितनी गिरावट होगी वो चीज़ पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आराम से बने रहना है, पेशेंस दिखाना है, क्योंकि सही लेवल पे एवरेज करना बहुत बड़ा पेशेंस का खेल है। और स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो इसी में पेशेंस नहीं चाहिए। एवरेज सही लेवल पे करें, उसके लिए भी एक अलग लेवल का पेशेंस चाहिए होता है। तो आराम से टाटा एलेक्सी के स्टॉक में वेट एंड वॉच करना है। अभी कोई बाइंग सिनेरियो नहीं है। और बजाज फाइनेंस के स्टॉक में हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होके कैंडल क्लोजिंग देता है, सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पे फिर हम लोग कुछ शेयर्स खरीदेंगे। चलिए, दो स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को मैंने कवर करा, जिनके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अब आप कमेंट करके बताओ इन दोनों में से कौन से स्टॉक को आप लोगों ने अच्छा खासा वेटेज दे रखा है अपने पोर्टफोलियो का। कोई और डाउट है इन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूं, तो आप कमेंट करो। और वीडियोस को केयरफुली वॉच करोगे तो शायद आपको कमेंट भी नहीं करना पड़ेगा डाउट्स के रिगार्डिंग। चलिए, अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, फीडबैक दो अपना, और मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हो तो। और कमेंट करो जो भी आप शेयर होल्ड कर रहे हो। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल के दिन। आज का वीडियो अब यहीं हो गया, आज का जितना होना था। अब ओके देन, बाय बाय।